हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है एक विशिष्ट ग्रुप और जिसे कि हम बॉवेल नोसोट कहते हैं। आपको मालूम है इसे बैश और पैटरसन ने इसके बारे में बताया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम जानते हैं इस ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जिसका नाम है बैसिलस गार्टनर। बैसिलस गार्टनर्स इंडाइजेशन के लिए दिया जाता है या फिर माल न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये मेडिसिन हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। बॉवेल नोसोट जैसे कि आपको मालूम है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं जिससे कि हमारे यहाँ मेडिसिन बनाई जाती है और जब इसको प्रूव किया गया तो पाया गया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो ये जो है बैसिलस गार्टनर जिसे कि बैश ने इंट्रोड्यूस कराया था, इसका बेसिक थीम है माल न्यूट्रिशन। तो चलिए विभिन्न प्रकार के 5 सिम्टम्स के माध्यम से देखते हैं कि ये किस प्रकार से यूज़फुल है। पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि ये किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया माल न्यूट्रिशन इसका की नोट है, यानी जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है उसका स्तर अगर ख़राब हो तो उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें से मुख्य रूप से बच्चों और ओल्ड एज के लोगों में देखी जाती है। तो बच्चों में आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन या सप्लाई नहीं हो पाती है, तो बहुत दुबले पतले कमज़ोर से और बीमार दिखाई देने वाले बच्चे होते हैं। कई बार पेरेंट्स को ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे का वज़न ठीक से बढ़ नहीं रहा है क्योंकि इसमें लॉस ऑफ वेट होता है, मसल वेस्टिंग होती है, मसल्स भी कम हो जाती हैं और साथ में उनकी जो ग्रोथ होती है या विकास होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इन सिचुएशंस में ये जो मेडिसिन है बैसिलस गार्टनर, इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर हम देखते हैं कि इसमें दूसरी कैटेगरी भी आती है और वो कैटेगरी है कि ओल्ड एज के लोग। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एजिंग होती है तो फूड का इंटेक या तो कम हो जाता है या लॉस ऑफ एपेटाइट होती है या एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि हमारे जो पाचन रस होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ओल्ड एज में भी वेस्टिंग होती है, यानी कि उनकी मसल्स हैं वो कम हो जाते हैं, वज़न भी कई बार कम हो जाता है और विशेष रूप से ये औषधि इस ओल्ड एज में तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब उनको मैलिग्नेंसी या कैंसर कंडीशन उनके साथ में एसोसिएटेड हो, क्योंकि आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और पर्टिकुलरली ये ओल्ड एज में भी देखा गया है कि कैंसरस कंडीशन आती है तो वहाँ पर वे कीमोथेरेपी और दूसरे कंडीशन की वजह से जो है वेट लॉस होता है। तो इवन अगर कैंसरस कंडीशन ओल्ड एज में हो और वेट लॉस हो रहा हो, मसल वेस्टिंग हो रही हो, खाना ठीक से पच नहीं रहा हो, तो ये जो मेडिसिन है वो 200 पोटेंसी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैलिग्नेंसी के साथ में जो कीमोथेरेपी होती है वो भी न्यूट्रिशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है और आप करती है, और आपने देखा होगा कि कई बार इसकी वजह से बाल चले जाते हैं, जो ब्लड काउंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है वो लो हो जाता है, वोमिटिंग होती है जिसकी वजह से पेशेंट ठीक से खा नहीं पाता। तो इस सिचुएशन में हमारी ये जो मेडिसिन है बैसिलस गार्टनर बैश की, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये उसी तरह का रोल प्ले कर सकती है जैसे कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर देखते हैं जो न्यूट्रिशन या पोषण को बढ़ाकर उसको दुरुस्त करती है। चलिए अब हम दूसरे सिम्टम की तरफ आते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो चाइल्डहुड के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। ये जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल की जाती है। पहला तो आपको बताया कि जैसे कि माल न्यूट्रिशन होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार जब बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं और उनको जो है 6 मंथ्स तक तो कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद उनका फूड इंटेक शुरू होता है। तो जब फूड इंटेक शुरू होता है तो वहाँ पर वो वेरियस डाइजेस्टिव इश्यूज से सफ़र करते हैं। कई बार उनको ऐसा होता है कि
उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बैसिलस गार्डनर है 200 पोटेंसी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती है। जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो 6 मंथ्स के ऑनवर्ड एज जो होती है वो मूवमेंट वाली होती है। ज़मीन पर वो हाथ रखते हैं, क्रॉल करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं और डाइजेस्टिव इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। चाइल्डहुड की जो दूसरी और बीमारियां होती हैं या चाइल्डहुड में वो जो बच्चा है उनके लिए किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकती है। ये जो बच्चे होते हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर अति संवेदनशीलता इस प्रकार से देखी जाती है कि जैसे अगर कोई उनको कुछ तेज आवाज़ में बोल दे, डांट दे, एक हाथ थप्पड़ हल्का सा चपत लगा दे, तो ये बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगता है। साथ ही में ये जो पेशेंट होते हैं फिज़िकली भी ओवर सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि अगर इनको कोल्ड का एक्सपोजर हो जाए, नॉइज़ ज़्यादा हो जाए या फिर टचिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ओवर सेंसिटिव, ओवर एक्टिव बच्चों के लिए एंड पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे जिनका ब्रेन तो बहुत ज़्यादा शार्प है, यानी वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन फिर भी फिज़िकली बहुत वीक है। जैसे कि आप देखते हैं लाइकोपोडियम में, लाइकोपोडियम भी माल न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और वहाँ पर भी बच्चा जो होता है वो इंटेलेक्चुअली कीन होता है लेकिन फिज़िकली वीक होता है। इवन उसका जो माल न्यूट्रिशन का स्तर होता है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ये इसके बारे में, लाइकोपोडियम के बारे में कहा गया है कि छोटे बच्चे जो हैं वो ओल्ड एज के समान दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी जो स्किन होती है वो रिंकल्ड होती है और एक्टिवनेस नहीं होती है। तो ये पार्ट इनका महत्वपूर्ण है। बैसिलस गार्डनर और लाइकोपोडियम दोनों के दोनों का कंपैरिजन इस वे में किया जाता है। फिर इसके साथ साथ में हम नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं और इसमें हम तीसरे सिम्टम के रूप में देखते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो सीलियाक डिजीज़, यानी कि जो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है एक तरह से, जो कि इम्यून सिस्टम के गड़बड़ होने की वजह से होती है। जब ग्लूटेन, यानी जो गेहूँ, बाजरा इत्यादि में जो ग्लूटेन प्रोटीन है उसका जब इंटेक होता है और उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से पाचन क्षमता प्रभावित होती है। तो ये जो सीलियाक डिजीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। ये जो मेडिसिन है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी जो गैस्ट्रो और इंटेस्टाइन का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर आप 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट चौथा सिम्टम देख लेते हैं। ये टेप्स मीसेंट्रिका में काफ़ी अच्छे से काम करती है। टेप्स मीसेंट्रिका का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ना केवल लंग्स के डिजीज़ कॉज करता है बल्कि वो इंटेस्टाइनल टीबी भी कॉज कर सकता है। तो ये जो मेडिसिन है वो टेबेस मीसेंट्रिका में काफ़ी अच्छे से काम करती है और इसके सेवन से न केवल बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है उसको दूर करने में मदद करती है, बल्कि ये जो मेडिसिन है पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करके, माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करके और साथ में पेशेंट का वज़न बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक है। तो इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर करते हैं हाइड्रेस्टस से। तो हाइड्रेस्टस मदर टिंचर भी जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं जिनमें वेट लॉस इत्यादि हो जाता है, तो उन केसेस में ये जो मेडिसिन है बैसिलस गार्डनर ये जो मेडिसिन है हाइड्रेस्टस, उसका मदर टिंचर दिया जाने से वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फिर इसके साथ में अगर हम देखें तो इसका एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस्तेमाल है और वो है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने में। जब माल न्यूट्रिशन होता है तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली लूज़ होता है, जो एपेटाइट है वो भी कम होती है। तो ये एपेटाइट को ठीक करके, माल न्यूट्रिशन को ठीक करके जो बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन और बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है,
तो देखा आपने ये जो बैसिलस गार्टनर बैश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई मेडिसिन कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको पता है होम्योपैथी वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलर थेरेपी है, और ये इसलिए भी पॉपुलर डे बाय डे होती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे जो डिफरेंट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि जितना ठीक नहीं होते उससे ज़्यादा बीमार भी कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज़ ये है कि कई बार एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है। तीसरा, ये जो मेडिसिन है ये सेफ़ है, विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स है। बच्चे, बुज़ुर्ग, फीमेल्स में, मेल्स में, सभी में बहुत अच्छे से काम करती है और इसको लेना भी बहुत आसान है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।